अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ HTML जिसमें आज हम पढ़ेंगे इमेज टैग इन HTML को। ठीक है, आपने अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड को आप सिलेक्ट कर लोगे। इंटर करने से कुछ इस टाइप का नोटपैड का इंटरफेस आएगा। ये कुछ बॉयलर प्लेट कोड है जो आपको लिखना होता है। ये वो कोड है जो हर वेबसाइट के स्टार्ट में लिखा जाता है। तो ये कोड आप अपने पास लिख लो जल्दी से इसको देख के। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ब्राउज़र में भी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सारी की सारी जो भी हम नोटपैड पे करेंगे वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, आज बेसिकली हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा करते हुए। जैसे आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ब्राउज़र पे जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट से मैं दराज की वेबसाइट सर्च करती हूँ, DARAZ, सॉरी ए को क्लोज। ठीक है, ये दराज की वेबसाइट मेरे पास आ गई। और दराज की वेबसाइट आप लोग देखें जिस तरह आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है और फिर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको ये हर आइटम की पिक्चर नज़र आ रही है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि कैसे हम इन पिक्चर्स को अपने HTML के कोड में लिख सकते हैं और कैसे हम अपनी वेबसाइट पे पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ क्लोज़। ठीक है, अब हमारा ये ब्राउज़र बेसिकली ओपन हो गया जहाँ हमें आउटपुट नज़र आएगी। इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ। ये नोटपैड है जहाँ पे हम काम करेंगे। ठीक है, डॉक टाइप HTML से हम बताते हैं कंपाइलर को या जो भी HTML का ट्रांसलेटर है कि हम लोग HTML5 का यूज़ कर रहे हैं। फिर HTML का स्टार्टिंग टैग हेड है हमारे पास। हेड के अंदर हम हमेशा अपना टाइटल लिखते हैं जो हमें यहाँ ऊपर डिस्प्ले होता है। उसके बाद बॉडी होती है और बॉडी के अंदर बेसिकली हमने अपना सारा कोड लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले आज के टॉपिक की हेडिंग दे देते हैं H1 से। H1 को मैं क्लोज़ भी कर दूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी टॉपिक इमेज टैग इन HTML। ठीक है, ये हेडिंग दे दूंगी Ctrl+S। यहाँ से ना हम इसको ख़त्म कर देते हैं, Ctrl+S से सेव। ब्राउज़र पे आके मैं F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है टॉपिक इमेज टैग इन HTML। आज का बेसिकली हमारा ये टॉपिक होगा। हम क्या करेंगे कि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी IMG। ये होता है हमारे पास बेसिकली इमेज टैग और ये हमारे पास एम्प्टी टैग होता है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब इमेज दिखाने के लिए वेबसाइट पे मैं क्या करूँगी कि इमेज टैग के अंदर आऊँगी, यहाँ स्पेस दूँगी, SRC लिखूँगी। SRC क्या होता है? सोर्स। बेसिकली किसी भी इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें उसका सोर्स बताना होता है कि उसका क्या सोर्स है, कहाँ से हमने वो इमेज ली है। SRC लिख इक्वल करेंगे, डबल कोलन कॉमास यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मुझे बेसिकली अपनी लोकेशन देनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर है, मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगी। उसके बाद मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं इस पर क्लिक करूँगी। अब होप सो मेरी अपनी ना खुलाएँ। मैं यहाँ सेव्ड पिक्चर्स में चली जाती हूँ और ये कुछ इस टाइप की मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। लेट्स से मैं ये वाली पिक्चर अपलोड करना चाहती हूँ वहाँ पे, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन होगा। ये देखें प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी फ़ाइल शो हो रही है कि ये .jpg की फ़ाइल है। उसके बाद यहाँ पे इसको आपका नाम शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वरना आप सिक्योरिटी के टैब में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इसका एक फुल नेम लिखा हुआ है। इधर से आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करके आप सेलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे, कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको कर देना है कैंसिल। अपने नोटपैड पे वापस आना है और यहाँ पे आप इसको कर देंगे Ctrl+V से पेस्ट। पेस्ट कर दिया। आप Ctrl+S से मैं इसको सेव करूँगी। ब्राउज़र पे आके F5 से मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी तो आगे देखें हमारे पास पिक्चर डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब आप चाहें तो इस पिक्चर को आप साइज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, हाइट विड्थ इसकी आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने हाइट या विड्थ वगैरह देनी है तो आप यहाँ से आप बाहर आएंगे। ठीक है, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। स्पेस देखिए HEIGHT। हाइट बेसिकली इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये सोर्स भी इसका एट्रीब्यूट है इमेज टैग का। एट्रीब्यूट हम सेट कर लेते हैं इक्वल्स टू डबल कोलन 250 पिक्सल्स। ठीक है, हाइट हमेशा पिक्सल्स में देते हैं। उसके बाद मैं इसकी विड्थ भी सेट कर लेती हूँ इक्वल्स टू, विड्थ भी मैं इसको 250
पिक्सल्स की ही दे देती हूँ। कंट्रोल एस से मैं करूँगी सेव, ब्राउज़र पे आके मैं इसको करूँगी F5 से रिफ़्रेश। तो आप ये देखें मेरे पास कुछ इस टाइप की आ गई है। मैं आपको जूम इन कर देती हूँ, इस तरह की आ गई। अगर मैं इसको ओरिजिनल साइज़ पे लेके आऊँ तो कुछ इस तरह की हमें ये हमारी आउटपुट की स्क्रीन पे शो होगी। उसके बाद अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब हमने बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आना है। उसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बॉर्डर का, इक्वल टू डबल कॉलन 10 पिक्सल्स का हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। कंट्रोल एस से सेव। यहाँ पे आके हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आएगा। अब ये देखें जैसे ही मैंने F5 से रिफ़्रेश किया आपको ब्लैक कलर का एक बॉर्डर नज़र आया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर है इसके लिए, ठीक है, ब्लैक में। उसके बाद अगर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कभी ऐसा हो जाए कि समझे मैंने एक चीज़ गलत कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो चीज़ पाथ यहाँ तक लिखा हुआ है ना, यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, इसकी लोकेशन है, ठीक है, पिक्चर की। फिर ये चीज़ जो है पिक्चर का नाम है यहाँ तक। फिर डॉट के बाद जो चीज़ लिखी हुई है ये पिक्चर की टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मेरी लोकेशन में ना एक एस मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब मेरे से पाथ कॉपी करते टाइम मिस्टेक हो गई, मैं एक एस कॉपी नहीं कर पाई। कंट्रोल एस से इसको कर देते हैं सेव। ब्राउज़र पे आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो क्या होगा, रिफ़्रेश किया तो ये देखें, जूम करती हूँ आप लोग के लिए, ये देखें क्या हुआ, एक पिक्चर का आइकन मेरे पास डिस्प्ले हो गया जो हमें ये बताता है कि यहाँ पे एक पिक्चर है। अगर हमारे पास ये केस हो जाए तो मैं क्या करूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जब ये केस हो कि अब लोकेशन गलत होगी जिसकी वजह से यहाँ पे पिक्चर का आइकन डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे साथ में लिखा आ जाए कि ये किस चीज़ की पिक्चर थी, ठीक है। इसको नॉर्मल साइज़ पे ले आती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकती हूँ इधर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आके, ALT। बेसिकली ALT ऑल्ट कहते हैं अल्टरनेटिव को, कि ये इसका ऑल्टरनेटिव बताएगा। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे उधर डिस्प्ले होगा। सपोज मैं लिखना चाहती हूँ, ये साइनअप की पिक्चर थी ना, साइनअप इमेज कांट लोड। कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पे आके F5 से मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये आप देखें आपको नज़र आ रहा है इमेज का आइकन और लिखा आ रहा है कि साइन अप इमेज कांट लोड, कि इमेज लोड नहीं हुई और उसके अराउंड आपको बॉर्डर भी बिल्कुल उसके जितना ही नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर लोड नहीं हो रही। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपने नोट पैड पर वापस जाती हूँ, यहाँ पर मैं पाथ सही सिलेक्ट कर देती हूँ, कंट्रोल एस से करूँगी सेव। ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करूँगी तो पिक्चर हमें शो हो जाएगी और साइन अप जो है, जो मतलब पहले जो लिखा आ रहा था ना साइन अप इमेज कांट लोड प्रॉपर्ली, तो वो अभी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा बिकॉज हमारा पाथ अब बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामर के लिए, ताकि बाद में कोई आपका कोड पढ़े तो उसको पता हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ, एक और एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं टाइटल का, ठीक है। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करते हैं, जब मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाऊँ तो मुझे पता चले कि किस चीज़ की इमेज है। यहाँ पे मैं TITLE इज इक्वल्स टू डबल कॉलन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन अप। कंट्रोल एस से सेव। यहाँ पे आके मैं F5 से करूँगी रिफ़्रेश। जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके गई तो मुझे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि एक बॉक्स बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है साइन अप। तो बेसिकली इसका काम ये होता है। अब मैं अपने नोट पैड पर वापस आ गई और मैं चाहती हूँ एक और इमेज मुझे डिस्प्ले करवानी है। उसके लिए मैं लिखूँगी इमेज, यहाँ पे आके लिखूँगी SRC इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे मैंने अंदर लोकेशन देनी है, तो अगेन मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊँगी। अब मुझे जो लोकेशन देनी है स्क्रीनशॉट्स में जाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लोकेशन देनी है इस इमेज की, राइट क्लिक करूँगी मैं। उसी तरह जाऊँगी प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ के बाद सिक्योरिटी में यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है उसको मैं कर लूँगी सारा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट कंट्रोल C से कॉपी, इसको मैं यहाँ से कर दूँगी कैंसिल। नोट पैड पर वापस आऊँगी, यहाँ पे कंट्रोल V से मैं इसको कर दूँगी पेस्ट, कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करूँगी तो ये आपको इतनी बड़ी सी एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट था। तो अब मैं इसको भी चाहती हूँ कि हाइट एंड विड्थ दूँ, तो मैं इसको ये सेम हाइट दे दूँगी जो मैंने यहाँ पे दी। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ, ठीक है। हाइट एंड विड्थ कंट्रोल C, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर आके
स्पेस देके कंट्रोल V, कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आके जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें ये पिक्चर भी इस पिक्चर जैसे ही होगी। अब मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर को भी बॉर्डर मिले तो सेम बॉर्डर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी कंट्रोल C से, यहाँ स्पेस देके कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव। ब्राउज़र पे आके F5 से मैं रिफ़्रेश करूँगी तो देखें इस पिक्चर को भी एक बॉर्डर मिल गया। अब जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अगर स्पेस देखें इसके दरमियान, ये आप स्पेस आप जो दरमियान में नज़र आ रही है ये बहुत लिटल स्पेस है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस स्पेस को मैंने इंक्रीज़ करना है, इसको मैंने ज़्यादा स्पेस देनी है, तो उसके लिए एक कमांड हम लिखते हैं। ठीक है, कमांड हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है आपकी पहली इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी एंड NBSP। इसका ये मतलब होता है कि आपने कोई स्पेस देनी है। ठीक है, यह एंड NBSP यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कर लूँगी कंट्रोल C से कॉपी और यहीं पे मैं इसको 6 टाइम कर दूँगी पेस्ट, या जितनी टाइम्स आप पेस्ट करवाना चाहते हैं। कंट्रोल S से मैं कर दूँगी इसको सेव। ब्राउज़र पे आके अब आप यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी आपको स्पेस नज़र आ रही है दरमियान में। ठीक है, तो बेसिकली इस कमांड से हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। अब ये स्पेस सिर्फ आप किसी इमेजेस के दरमियान में ही नहीं बल्कि किसी टेक्स्ट के दरमियान में भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है ना इमेज टैग इन HTML, मैं यहाँ पे इसको यूज़ करती हूँ #NBSP ये एंड NBSP। फिर इसको आपने लिख के सिलेक्ट करना है और कंट्रोल S से कर देना है सेव करके आप अपने ब्राउज़र पे आओगे। अब आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं जूम कर देती हूँ, आपका फोकस इधर हो। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया ये आप देखें स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये काम होता है कि आप किसी इमेजेस के दरमियान में भी स्पेस दे सकते हो, आप किसी टेक्स्ट के बिटवीन भी स्पेस दे सकते हो। अगर आपने कोई नेक्स्ट लाइन पे इमेज डिस्प्ले करवानी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ अब मेरी इमेज जो है वो यहाँ नीचे डिस्प्ले हो, तो नीचे डिस्प्ले होने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली BR का टैग यूज़ करूँगी, BR। ठीक है, इमेज SRC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाके मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है बिकॉज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैंने आपको बतानी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसका मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी, उसी तरह से मैं इसका सारा पाथ कॉपी कर लूँगी, कंट्रोल C कैंसिल कर दूँगी यहाँ से। नोटपैड पे आगे इसको मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, फिर हाइट एंड विड्थ भी हम इसको दे देते हैं कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V। बॉर्डर भी हम इसको दे देते हैं कंट्रोल C, यहाँ के कंट्रोल V। कंट्रोल S से सेव कर देंगे। ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें नीचे की तरफ आपको एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक इमेज शो हो रही है, यहाँ पे भी एक इमेज शो हो रही है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके जाती हूँ तो मुझे एक साइन अप शो होता है, बट यहाँ कर्सर लेके जाऊँगी कुछ नहीं शो हुआ, इधर भी कुछ नहीं शो हुआ बिकॉज मैंने इनको टाइप नहीं थी। आप इसको टाइप दे दीजिएगा। उसके बाद जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टैग बताना था, अलाइनमेंट का टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये वाली पिक्चर है, सेकेंड पिक्चर, ये मुझे इधर राइट साइड पे शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी। इसमें यहाँ अलाइन का ALIGN इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, इधर मैं लिख दूँगी RIGHT। अच्छा, इसमें हम लोग सिर्फ राइट और लेफ़्ट ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। कंट्रोल S से सेव, ब्राउज़र पे आके F5 से रिफ़्रेश करूँगी तो आप ये देखिए रिफ़्रेश करने पर मेरी ये इमेज राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आप इस सब की प्रैक्टिस आपने करनी है। जैसे यहाँ पे साइन अप शो हो रहा है उसी तरह आपने इधर भी शो करवाना है कि यहाँ पे कैसे आ सकता है, इधर भी शो करवाना है, और इस सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। और आप कमेंट्स में मुझे अपनी प्रोग्रेस बता सकते हैं कि प्रैक्टिस करने से आपको कितनी समझ आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग लिस्ट इन HTML को पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही था, तो अब कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।